हेल्थ इज नॉट फॉर सेल। कुछ कॉमन ब्रेकफास्ट चॉइसेस आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं। नोइंगली और अननोइंगली हम इन अनहेल्थी चीजों को हेल्थी समझ के खा लेते हैं। ग्रेनोला, जो कि एक बहुत हेल्थी एंड प्रीमियम ब्रेकफास्ट ऑप्शन माना जाता है, असल में एक शुगर कोटेड डिजर्ट है। इमेजिन आप सुबह उठकर एक कोक का कैन पी रहे हैं। केलॉग्स क्लेम करता है कि इसमें 12 ग्रेन्स की शक्ति है, बट अगर ऐसा है तो इसमें फाइबर कंटेंट इतना कम क्यों है? ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है। 1 ग्लास ऑफ पैकेज्ड ऑरेंज जूस में 6 टीस्पून शुगर होती है, जो कि बर्फी के 3 पीसेस के बराबर है। जो लगता है कि बहुत हेल्दी है, बट असली में सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी पैकेजिंग की वजह से हेल्दी लगता है। रियलिटी में ये आपकी हेल्थ के सबसे बड़े एनिमीज हैं। बट इट्स टाइम टू स्टैंड अप एंड बी अ पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। टुगेदर वी कैन शो देम दैट आवर हेल्थ इज नॉट फॉर सेल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ब्रेकफास्ट हमारी हेल्थ के लिए सबसे जरूरी मील होता है, बिकॉज मॉर्निंग में आपकी बॉडी को ना तो इन न्यूट्रिएंट्स की सिर्फ जरूरत होती है, बल्कि इन न्यूट्रिएंट्स को बेटर अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी भी। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ कॉमन ब्रेकफास्ट चॉइसेस आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं? बिकॉज नोइंगली और अननोइंगली हम इन अनहेल्थी चीज़ों को हेल्थी समझ के खा लेते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 फूड चॉइसेस की जो आपको अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर अवॉइड करने चाहिए, एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट मोस्ट साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स टू देम। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज हम एक ऐसी स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके ब्रेकफास्ट हैबिट्स को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डायबिटीज़, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, गट हेल्थ इश्यूज, इन सब डिजीजेस से सफ़र करने वाले पेशेंट्स के बॉडी में एक चीज़ कॉमन होती है, इट्स इन्फ्लेमेशन। आजकल बहुत लोग इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स, इस सब के बारे में जानना चाहते हैं, बट लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेमेशन असली में होता क्या है। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो कि हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाए तो ये हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, डिप्रेशन और बहुत सारे ऐसे सीरियस इश्यूज के पीछे का कारण बन सकता है। बट गुड न्यूज़ ये है कि आपकी प्लेट के चॉइसेस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन तब होती है जब आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है एंड आपके टिश्यूज पर अननेसेसरीली अटैक करने शुरू कर देता है। इसका मेन कल्प्रिट है अनहेल्थी लाइफस्टाइल एंड पुअर डाइट। सबसे पहली ब्रेकफास्ट मिस्टेक है शुगरी सीरियल्स एंड म्यूसली। ग्रेनोला, जो कि एक बहुत हेल्थी एंड प्रीमियम ब्रेकफास्ट ऑप्शन माना जाता है, असल में एक शुगर कोटेड डिजर्ट है। NIH की एक स्टडी के अकॉर्डिंग हाई शुगर ब्रेकफास्ट कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट एनर्जी क्रैश विद इन जस्ट 2 to 3 आवर्स। ये आपकी प्रोडक्टिविटी एंड फोकस दोनों को मैसिवली डिक्रीज करता है, एंड आपको पूरे दिन क्रेविंग्स होती है, जिसकी वजह से आप ऑफन ओवर ईट करते हो। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रेनोला के पैक में होता क्या है। नंबर 1, मैदा, दैट इज रिफाइंड फ्लावर विच इज अ सोर्स ऑफ रिफाइंड कार्ब्स। नंबर 2, रिफाइंड ऑयल, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। नंबर 3, शुगर एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो कि अननेसेसरी कैलोरीज एंड शुगर स्पाइक्स करता है। नंबर 4, कैंडी कोटेड ड्राई फ्रूट्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर एंड प्रेजर्वेटिव से भरे होते हैं। एंड नंबर 5, आर्टिफिशियल कलर्स एंड स्वीटनर्स, जो कि कम्प्लीटली अननेसेसरी होते हैं आपकी बॉडी के लिए। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, पैकेज्ड सीरियल्स में एवरेज शुगर कंटेंट 20 ग्राम्स पर सर्विंग होता है, जो कि एक छोटी सोडा कैन की इक्विवेलेंट है। सो इमेजिन आप सुबह उठकर एक कोक का कैन पी रहे हैं। आपको पता है एक सर्विंग ग्रेनोला में 20 to 25 ग्राम शुगर होती है, जो कि एक चॉकलेट बार के बराबर है। इसकी जगह आप योगर्ट बोल ट्राई कर सकते हैं। इससे आप फ्रेश फ्रूट्स, बेरीज, नट्स, सीड्स के साथ टॉप कर सकते हैं। ये आपको सस्टेन्ड एनर्जी देगा और इंसुलिन स्पाइक्स नहीं करेगा। ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हेल्थी फैट्स होता है। आप ओटमील भी ट्राई कर सकते हैं एज अ हेल्थी ब्रेकफास्ट ऑप्शन। हार्वर्ड हेल्थ के अकॉर्डिंग ओटमील एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम करता है और हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। लेट मी मेक इट ईजी फॉर यू। अगर आपको किसी भी ब्रेकफास्ट सीरियल को कंपेयर करना है तो आपको उसका फाइबर कंटेंट देखना है। 100 ग्राम्स ऑफ म्यूसली में 6.4 ग्राम्स ऑफ फाइबर होता है। ऑन द अदर हैंड ओटमील में 10 ग्राम्स ऑफ फाइबर होता है, एंड अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ आटा देखें तो उसमें 11 ग्राम्स ऑफ फाइबर होता है। अब आप ये सोचेंगे कि केलॉग्स क्लेम करता है कि इसमें 12 ग्रेन्स की शक्ति है, बट अगर ऐसा है तो इसमें फाइबर कंटेंट इतना कम क्यों है? दैट्स बिकॉज इन सब फूड्स को इतना ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। Unfortunately, these guys hire the best of marketing people to make us believe that these westernized sugary cereals are actually way better than our desi Indian foods like dosa, parantha and whatnot. But the truth is clear now.
These cereals are designed for profit and not our health. But it's time to stand up and be a part of a revolution. Together, we can show them that our health is not for sale. Breakfast mistake number 2. पैकेज फ्रूट जूसेस. जो आपको लगता है कि हेल्थ का टॉनिक है, असली में एक शुगर लोडेड ट्रैप है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़, डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेस के एक स्टडी के हिसाब से पैकेज जूसेस में नेचुरल फाइबर कंटेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है. इंस्टेड इसमें एडेड शुगर्स एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं जो ग्लूकोज स्पाइक्स एंड फैट स्टोरेज को प्रमोट करते हैं. Now let us try to understand कि एक जूस की बॉटल में होता क्या है. नंबर 1, हाई फ्रुक्टोज सिरप जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ा सकता है. नंबर 2, एडेड प्रिजर्वेटिव्स जो कि लिवर एंड किडनी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं. एंड नंबर 3, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है बॉडी में. क्या आपको पता है 1 ग्लास ऑफ पैकेज्ड ऑरेंज जूस में 6 टीस्पून शुगर होती है जो कि बर्फी के 3 पीसेस के बराबर है. जूस की पैकेजिंग में नो एडेड शुगर लिखा होता है, बट फ्रूट कॉन्सेंट्रेट्स शुगर का दूसरा नाम है. ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है. इसके बदले आप पूरा फ्रूट खाएं. हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंग पूरा फ्रूट ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है, ये शुगर अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है और आपकी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है. नाउ लेट मी गिव यू अ कंपैरिजन. 1 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस में 0 ग्राम्स ऑफ फाइबर एंड 1 ऑरेंज में 3.1 ग्राम्स ऑफ फाइबर होता है. ब्रेकफास्ट मिस्टेक नंबर 3, मल्टीग्रेन ब्रेड. जो लगता है कि बहुत हेल्दी है बट असली में सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है. मल्टीग्रेन का मतलब होता है कि मल्टीपल ग्रेन से बनी हुई ब्रेड, बट पैकेज ब्रेड्स में बेस तो सिर्फ मैदा ही होता है. मल्टीग्रेन ब्रेड में मैदा होता है जो कि एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है. ये आपके ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक करता है और फिर क्रैश करता है जो कि आपको एनर्जी डिप्स देता है. हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंग रिफाइंड कार्ब्स का हाई कंजम्पशन टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट डिजीजेस के रिस्क को मैसिवली इंक्रीज करता है. अब आप ये सोचोगे कि मल्टीग्रेन ब्रेड है तो उसमें फाइबर कंटेंट तो ज़्यादा होगा ही, बट द शॉकिंग पार्ट इज कि 1 स्लाइस ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड में 1 ग्राम से भी कम फाइबर होता है. ये 1 सर्विंग पोहा जिसमें 2.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर होता है उससे भी काफ़ी कम है. फाइबर कम होने की वजह से ब्रेड आपको फुल फील नहीं करवाती और इसकी वजह से आप ऑफन ओवर ईट करते हो. पैकेज ब्रेड्स में कैल्शियम प्रोपेनेट एंड एमल्सिफायर्स जैसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को डिटीरियोरेट कर सकती है और डाइजेस्टिव इश्यूज भी ला सकते हैं. तो प्लीज़ आप ये मल्टीग्रेन का लेबल पढ़ के इस मार्केटिंग ट्रैप में ना फंसें, बिकॉज इस पैकेज ब्रेड को इतना ज़्यादा प्रोसेस किया जा चुका होता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी होती है. NIH की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप डेली बेसिस पर रिफाइंड फूड्स खाएंगे तो आपकी बॉडी में मैसिवली इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी जो कि आर्थराइटिस, डिप्रेशन, डायबिटीज़ एंड पता नहीं कौन सी सिवियर डिजीजेस का रीज़न बन सकती है. मायो क्लिनिक के अकॉर्डिंग एक एवरेज अडल्ट को ऑन अ डेली बेसिस 25 to 30 ग्राम्स फाइबर इनटेक लेना चाहिए, बट पैकेज ब्रेड्स उसमें कंट्रीब्यूट करने की जगह उसे कॉम्प्रोमाइज़ करती है. इसकी जगह आप होल ग्रेन ब्रेड खा सकते हैं. प्लीज़ मेक श्योर कि लेबल पर 100% आटा लिखा हो एंड 1 स्लाइस में एटलीस्ट 3 ग्राम्स फाइबर हो. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट का फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो वो होल व्हीट फ्लावर हो रादर देन रिफाइंड व्हीट फ्लावर या फिर इनरिच्ड फ्लावर. ब्रेड की जगह आप होममेड ऑप्शंस जैसे कि ज्वार की रोटी, रागी की रोटी, बाजरा की रोटी खा सकते हैं जो कि मिलेट से बनता है विच इज़ वेरी हेल्दी. इसकी जगह आप डोसा खा सकते हैं जो कि फर्मेंटेड राइस से बनता है जो कि आपकी गट हेल्थ को प्रमोट करता है. आप थेपला खा सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल इंडियन फ्लैट ब्रेड है जो कि होल व्हीट फ्लावर, ग्राम फ्लावर एंड फेनुग्रीक लीफ से बन सकता है. बट फिर भी अगर आपको ब्रेड खाने का मन कर रहा है तो आप अपनी ब्रेड को न्यूट्रिएंट डेंस टॉपिंग्स के साथ पेयर कर सकते हैं लाइक हमस, नट बटर एंड एवोकाडो. ब्रेकफास्ट मिस्टेक नंबर 4, फ्लेवर्ड योगर्ट्स. जो एक हेल्थी लाइट ब्रेकफास्ट लगता है असल में डिजर्ट इन डिस्गाइज है. ये सिर्फ और सिर्फ इसकी पैकेजिंग की वजह से हेल्दी लगता है. एक स्मॉल फ्लेवर्ड योगर्ट के कप में 10 to 15 ग्राम्स ऑफ शुगर होता है जो कि एक केक स्लाइस या फिर स्मॉल पेस्ट्री के जितना है. ये शुगर स्पाइक्स पहले आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं और फिर गिराते हैं. फ्रूट एडेड का ये मतलब नहीं होता कि उसमें असली फ्रूट है. इसमें मोस्टली सिरपी कॉन्सेंट्रेट्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं.
अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग एक एवरेज अडल्ट का डेली शुगर इनटेक लिमिट शुड बी 24 to 36 ग्राम्स, बट फ्लेवर्ड योगर्ट की एक सर्विंग उसके आधे से ज्यादा पोर्शन को कवर कर लेता है। फ्लेवर्ड योगर्ट में फाइबर एब्सेंट होता है और प्रोटीन कंटेंट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। इसकी वजह से ये क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है। बट अगेन इसका रिजल्ट क्या होता है? आपकी क्रेविंग्स बढ़ती है बिकॉज आप सेशिएटेड फील नहीं करते, आपकी ओवर ईटिंग की साइकिल शुरू हो जाती है। अकॉर्डिंग टू NIH, पैकेज योगर्ट्स की कैलोरीज का 70 to 80% शुगर से आता है। ये लॉन्ग टर्म इंसुलिन रेसिस्टेंस और वेट गेन का रीजन बन सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और स्टेबलाइजर्स जो कि फ्लेवर्ड योगर्ट में यूज होते हैं, ये आपके गट की माइक्रोबैक्टीरिया को हार्म करता है। इससे डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों इम्पैक्ट होती है। इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं प्लेन ग्रीक योगर्ट। इट इज हाई इन प्रोटीन, रिच इन प्रोबायोटिक्स एंड एक अनस्वीटेंड ऑप्शन है जो कि आपकी सटाइटी को भी इंक्रीज करेगा। अनदर गुड ऑप्शन इज होममेड लस्सी और छाछ। It is a lightly spiced buttermilk with curd, hing and dhania. It not only refreshes you, but it massively improves your digestive system. According to a 2023 study by Journal of Nutrition, unflavored yogurt with natural add-ons can reduce inflammation by up to 25%, whereas flavored yogurt actually increases inflammation markers due to added sugars and preservatives. So, choose health over hype. Rethink your breakfast. स्किपिंग ब्रेकफास्ट एक कॉमन हैबिट है, स्पेशली इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, बट ये हैबिट आपकी बॉडी और माइंड दोनों को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज इट अनहेल्दी। द फर्स्ट रीजन इज रिड्यूस्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। NIH की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट स्किप करना डायरेक्टली आपकी ब्रेन्स मेमोरी एंड फोकस को इफेक्ट करता है। ये स्पेशली स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो मिड मॉर्निंग या फिर लंच तक हंगर पैंग्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हो या फिर अनहेल्थी स्नैकिंग के टूवर्ड्स लिंगर करते हो। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन दैट स्किपिंग ब्रेकफास्ट often disrupts your hormonal imbalance, especially the hunger hormone, जो कि cravings and overeating को stimulate करता है। एक large scale study के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें, एक ग्रुप जो कि बैलेंस ब्रेकफास्ट लेता है एंड दूसरा ग्रुप जो कि ब्रेकफास्ट स्किप करता है, तो हम नोटिस करेंगे कि जो ग्रुप ब्रेकफास्ट स्किप करता है they are actually at a 27% higher risk of developing heart diseases in the future. Let me give you 3 better alternatives for it. Number 1, grab and go. Just take 1 boiled egg and 1 seasonal fruit. ये प्रोटीन एंड फाइबर का कॉम्बिनेशन आपको सस्टेन्ड एनर्जी देगा एंड आपको लंबे टाइम तक फुल रखेगा। Number 2 is overnight prep. Overnight oats with yogurt or milk topped with chia seeds, nuts and a seasonal fruit will actually give you sustained energy and is a very healthy breakfast option. Number 3 is smoothie on the go. A simple blend of milk, yogurt, banana and peanut butter can be prepared in minutes and can be sipped on the way. Harvard School of Public Health के अकॉर्डिंग जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, उनका मूड थ्रू आउट द डे बेटर रहता है, उनका मेटाबॉलिक रेट भी बेटर रहता है एंड दे आर एक्चुअली 18% मोर प्रोडक्टिव देन दोज हु स्किप ब्रेकफास्ट ऑन अ डेली बेसिस। सो जस्ट इन्वेस्ट 5 extra minutes in the morning for a quick nourishing start to your day.